अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि एलओसी पर क्लैशेस की रिपोर्ट आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। 26 अक्टूबर की रात को ये रिपोर्ट हुआ कि लीपा वैली में पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान फायर एक्सचेंज हुआ है। और दूसरा बात करेंगे इंडियन मीडिया की तरफ से प्रेजेंट की गई एक रिपोर्ट को लेकर, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की तरफ से की गई एक रिक्वेस्ट पर चाइना ने पाकिस्तान को एडवांस वेपनरी देने की जो डील थी वो डिले कर दी है, जिसमें J-35 भी शामिल है। तो इसकी रियलिटी क्या है? अगर पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 16 अक्टूबर की रात को लीपा वैली में क्लैशेस रिपोर्ट होते हैं। लीपा वैली के बिल्कुल ही अक्रॉस इंडियन साइड पर हंदवाड़ा का एरिया है और उसी के साथ बारामूला है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में फायर एक्सचेंज रिपोर्ट होता है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान, जो 3 घंटे तक जारी रहता है। इस चीज को लेकर इंडियन मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने वॉयलेट किया है सीज फायर को, और पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया ने वॉयलेट किया है सीज फायर को। अभी तक जो कैजुअलिटीज हैं उसके बारे में आपको बता दूं तो पाकिस्तानी साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी या कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। इंडियन साइड पर भी कोई खास डैमेज या नुकसान नहीं हुआ कैजुअलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए। बट ये कहा जा रहा है अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 2 इंडियन सोल्जर्स जख्मी हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इंडिया साउदर्न साइड पर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस का ऐलान कर चुका है और उसके लिए एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री कॉलम्स और मिलिट्री रेजिमेंट्स को मूव करवाया जा रहा है। पाकिस्तान साउदर्न साइड पर अलर्ट है। साउदर्न साइड पर जो पाकिस्तान की मैरीन कोर है, देन नेवी है, फिर आर्मी, एयरफोर्स, इन्होंने भी अपनी एक्सरसाइजेस का ऐलान किया हुआ है, नोटम जारी किया गया है। इस दौरान इंडिया नॉर्थर्न साइड पर आके एक फ्रंट खोलता है। साउदर्न साइड पर वो पाकिस्तान को डराना चाह रहा है, साउदर्न साइड पर वो अपनी मिलिट्री माइट का भी इजहार कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसने शुमाली यानी कि नॉर्थर्न साइड पर लीपा वैली में ये फायर एक्सचेंज किया। इससे हमें समझ आ रही है कि इंडिया डिसेप्शन की पॉलिसी पर चल रहा है कि दिखा कुछ रहा है और करना वो कुछ और चाहता है। जहां तक मेरी जाती असेसमेंट है, इंडिया आजाद कश्मीर को लेकर इस वक्त कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर आजाद कश्मीर वाली साइड पर नहीं, जैसा कि उन्होंने ये लीपा वैली में किया, तो फिर वो अपनी नेवी को यूज करेंगे और कराची या इस तरह के किसी दूसरे पाकिस्तान के सेंसिटिव टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इस दफा स्कोर 6-0 से भी आगे जाएगा, बल्कि 8-0 से। इसी के साथ साथ खबरें यूं भी इमर्ज हो रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से टैंक्स और फतेह सीरीज के मिसाइल सिस्टम्स को मूव करवाया जा रहा है, और जो कि अभी तक अनकन्फर्म्ड है। ऐसे ना कोई विजुअल्स हैं, ना कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ये सोशल मीडिया पर कुछ देसी किस्म के सहाफी या कुछ ओसेंट कम्युनिटी के लोग कह सकते हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में अपने मेन बैटल टैंक्स और फतेह 1 और 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को मूव करवाया है, जो कि अभी तक कंप्लीटली अनकन्फर्म है। ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अचानक से ही चूंकि इतना बड़ा एक क्लैश हुआ लीपा वैली में, जिसके बाद ये तमाम चीजों को असेस किया जा रहा है या स्पेकुलेट किया जा रहा है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो इंडियन ओसेंट्स के मुताबिक उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंडिया ने चाइना को एक रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान को J-35 देने की जो डील है उसको डिले कर दिया है और पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलेंगे। और J-35 को लेकर हम इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स बहुत सी चीजों को क्लैरिफाई करते आए हैं कि J-35 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये कोई बाजार में रखा हुआ खिलौना नहीं है जिसे आप जब चाहे जाएंगे और घर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने से पहले उसकी ट्रेनिंग, देन आप उसको टेक्टिकली ऑपरेशनलाइज करते हैं, देन वो इंडक्ट होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ऑलरेडी चाइना में मौजूद है जो J-35 पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और माजी की वीडियो में भी हमने यही चीज वाजे की थी कि J-35 2026 से 27 के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 2028 में पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसी के कंट्रास्ट में मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो Su-57 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रही है, वो आज भी अगर Su-57 के ऑर्डर्स प्लेस कर दें तो उन्हें Su-57 की डिलीवरी 2030-2031 में जाके होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह चीज है। इसी तरह पाकिस्तान के ऑर्डर्स भी हैं। आप चाइना को ही देख लें कि चाइना का जो टाइप 003 या फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले ही बन गया था। वो 2-2.5 साल से अभी तक उसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं और अब ऑलमोस्ट 2 साल बाद उस पर J-35, KJ-600 AWACS और इस तरह का दूसरा इक्विपमेंट वहां से टेक ऑफ करवाया गया, वहां पर लैंड करवाया गया और अब उसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। तो मिलिट्री इक्विपमेंट टाइम लेते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट इस तरह नहीं हो सकता कि आप विद इन नो टाइम उसे ऑपरेशनलाइज कर दें। तो J-35 की डिलीवरी में इंडियंस को भी पता है कि 2027-2026 के ईरा में आएगा, 2028 तक आएगा। तो वो इसी चीज को मिस इंटरप्रेट करके एक साइओप क्रिएट कर रहे हैं कि जी इंडिया ने कोई रिक्वेस्ट की चाइना को और चाइना ने पाकिस्तान को ये J-35 देने से मना कर दिया।
हालांकि कॉमन सेंस की बात है, कल तक यही इंडिया रो रहा था, बल्कि आज भी रो रहा है कि चाइना मिलिटरीली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइनीज सैटेलाइट्स का प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड एक्सेस पाकिस्तान के पास मौजूद है। और अब इंडिया ये कह रहा है कि हमने एक रिक्वेस्ट की चाइना को और चाइना ने मान ली। पहले तो इंडिया को ये रिक्वेस्ट चाइना को करनी चाहिए कि पहलगाम इंसिडेंट में वो पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दें। चाइना तो क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क ने ये रिक्वेस्ट इंडिया की मानने से इनकार कर दिया और ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आप खुद जाके इनको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी नोट के साथ ये चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।